हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार TGSCN ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको त्रिकोणमिति अध्याय पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों को बताया जा रहा है। कल तक मैंने आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर के आया था। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में 1 से 50 नंबर तक का प्रश्नों को बताया गया था। पार्ट 2 में 51 से 100 नंबर तक के प्रश्नों को बताया गया था और पार्ट 3 में आज 101 से 150 तक के प्रश्नों को बताया जाएगा। और कल लास्ट में पार्ट 4 लेकर के आऊंगा और बिहार बोर्ड से 2011 से 2023 तक पूछे गए सारे प्रश्नों, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके हल कर दिए जाएंगे। समझिए। उसके बाद जो है मैं आगे का कौन सा अध्याय लेकर के आपके लिए लेकर के आऊं, वो आप कमेंट में लिख करके बताएं, ठीक है, ताकि हम आगे लेकर के आए। तो चले आपका बिना वक्त जाया करते हुए आज मैं पार्ट 3 को स्टार्ट करता हूं। देखिए, क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। अब देखिए, साइन 50 को हम लिखेंगे साइन 50 डिग्री और कॉस 40 को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्योंकि देखिए 90 में जब 50 जाएगा तो 40 ही बचेगा। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, साइन 50 डिग्री बटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। अब देखिए साइन 50 से साइन 50 कट गया, कितने बार में, एक बार में। तो अतः इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो कॉस a बराबर क्या होगा। देखिए a प्लस बी का मान दिया है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि a बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। अब यहां पे जो है हमारा कॉस ए प्रश्न है, तो कॉस ए, अब कॉस को लिखेंगे कॉस और a का मान जो है वो चेंज कर देंगे। a का मान क्या है, तो 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। थीटा का मान क्या है, बी है, तो हमारा जो आंसर है वो साइन बी हो जाएगा, सी। आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan 21 बटा कॉट 69 यानी कि 69। देखिए tan 21 को हम tan 21 डिग्री लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री। अब देखिए tan 21 को tan 21 लिखेंगे और नीचे हो गया कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा। अब थीटा का मान कितना है, तो 21 डिग्री। tan 21 से tan 21 कट गया, कितनी बार में, एक बार में। अतः हमारा आंसर जो है ये भी एक हो जाएगा, बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि थीटा जो है वो फाई का पूरक है। समझिए, थीटा जो है वो किसका पूरक है, फाई का। तो पूरक कोण है तो क्या होगा। देखिए आप जानते हैं कि कॉस का पूरक जो है वो क्या होता है, तो कॉस का पूरक जो होता है साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए, यानी कि कॉस का पूरक साइन होता है, ठीक है, और सेक का पूरक जो है कॉसेक होता है। और यहां पे साइन का पूरक जो है वो साइन नहीं होगा, कॉस का पूरक जो है वो कॉस नहीं होगा, टेन का पूरक जो है वो टेन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, तो सेक थीटा का जो पूरक होता है वो होता है कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चूंकि यहां पे थीटा जो है वो फाई का पूरक है, इसलिए सेक का पूरक कॉसेक होता है, इसलिए बी जो है हमारा सही आंसर है, कि क्योंकि सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखिए साइन 75, साइन स्क्वायर 75 डिग्री को लिख दिए और यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे जो है साइन स्क्वायर 75 डिग्री लिखेंगे और यहां हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। अब स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, जब यहाँ पे केंद्रीय मान दोनों
समान है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, तो इसका आंसर जो है वो सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, 5 ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 का 5 हो गया, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 3 से 180 डिग्री कट गया, कितनी बार में, तो 60 डिग्री बार में, तो अल्फा बराबर निकला 60 डिग्री। तो यहां पे है कॉस अल्फा। अब देखिए कॉस को लिखेंगे कॉस, और अल्फा का मान हो गया 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है ए साइन थीटा बराबर 1। अब ए जो है वो बटा में चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/a, और यहां देखिए b चला जाएगा बटा में, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1/b। तो हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न क्या है, तो tan थीटा बराबर, अब tan थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा और बटा cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या है, तो 1/अल्फा, ठीक है, और cos थीटा का मान क्या है, तो 1/b। अब देखिए क्या हुआ, तो ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, तो b/a। अब जो है b/a, यानी कि बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि cos 32 डिग्री बराबर यक्स, तो cos 58 डिग्री बराबर बाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए आपको बताते हैं कि cos 0 डिग्री का मान जो होता है, cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1, ठीक है। उसी प्रकार से cos 90 डिग्री का जो मान होता है, cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। देखिए डिग्री का मान बढ़ रहा है, डिग्री का मान जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो मान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। डिग्री बढ़ता है, मान घटता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सोचिए कि यहां पे 32 डिग्री से 58 डिग्री हुआ, तो डिग्री जो है वो बढ़ा, डिग्री जो है वो क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। तो यहां पे डिग्री जब बढ़ेगा तो मान उसका क्या होगा, घटेगा, ठीक है, घटेगा, और मान जो है घट रहा है, समझ गए। तो आप देखिए यक्स जो है वो बाई के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो हम कह रहे हैं यक्स जो है वो बड़ा होगा और बाई छोटा होगा, क्योंकि डिग्री बढ़ने पर मान घटता है, ठीक है। तो डिग्री बढ़ रहा है तो मान जो है वो घटेगा, यानी कि यक्स बड़ा होगा और बाई छोटा होगा। इससे ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यक्स जो है वो बाई से बड़ा होगा, क्योंकि डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है, डिग्री बढ़ने से मान घट जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला है साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 का मान क्या होगा। अब देखिए आप लोग जान साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस दोनों का मान जो है वो बराबर होना चाहिए। अब देखिए साइन स्क्वायर 42 का मान दिया है पी, तो यहां लिखेंगे पी का स्क्वायर, और यहां दिया है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर 1। अब देखिए यहां से पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिखेंगे, और ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये पी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा साइन 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए साइन 48 डिग्री का जो मान आया 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 1 माइनस पी स्क्वायर, सी जो है वो सही आंसर होगा।
अगले प्रश्न को देखिए। अगला है सेक 30 बटा कौशिक 60। अब सेक 30 का जो मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो 2/√3। और कौशिक 60 का मान जो होता है वो होता है कितना, तो 2/√3। अब देखिए 2/√3 से 2/√3 क्या हुआ, कट गया। ठीक है, तो एक जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि cos अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है। अब देखिए cos को cos लिखे, अल्फा प्लस बीटा लिखे, ठीक है, और यहाँ पे जो है 0 है। अब देखिए cos को लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और बराबर 0। तो cos में 0 कितना डिग्री का मान होता है, तो cos में 0 जो होता है वो cos 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब देखिए cos से cos जो है कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकला, तो 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम अल्फा का मान निकाल लेंगे, तो अल्फा का मान की हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस बीटा। अब हम इसको वहां पे रख देंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए साइन को जो है वो साइन ही लिखना है, और अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान वो है 90 माइनस बीटा, तो यहां लिख देंगे 90 और माइनस बीटा, और माइनस बीटा उसमें पहले से था तो वो भी लिख देंगे माइनस बीटा। अब देखिए क्या हो गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला लग गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। थीटा का मान क्या है, तो 2 बीटा। समझ गए, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉस 2 बीटा। ये डी नंबर सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री को लिख दिए, इसके बाद हम इसको लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसके बाद ये एक को लिख देते हैं प्लस 1 बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस टू लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री को वैसे ही लिख देंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर ये 27 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है, और प्लस 1 बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर, ठीक है, कितना लिखेंगे, तो 90 डिग्री और माइनस कितना, तो 17 डिग्री, ठीक है, -2। देखिए पूरक में से किसी एक को चेंज करना होता है। पूरक में देखिए ये 63 है, ये 27 है, तो पूरक में से एक को चेंज कर देना। इसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको चेंज करेंगे, चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखिए 90 में से 63 जाएगा, 27 बचेगा, 90 में से 17 जाएगा, 73 बचेगा। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब स्क्वायर है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान है 63 डिग्री और प्लस 1 मेन बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर, ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान कितना है, 17 डिग्री और -2। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे जो है यहां से दो ले लेना है कॉमन, तो 2 ले लिए कॉमन, तो बचा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, और प्लस 1 नीचे हो गया 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है, और -2। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये हो गया 2 एकम प्लस 1, और यहां भी इसका मान हो गया 1, तो 3 एकम, ठीक है, -2।
अब देखिए 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि आंसर जो निकला वो 3 निकल गया। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कौशिक थीटा माइनस कॉट, तो कौशिक थीटा माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे की होगा, तो देखिए ई दोनों का ले लेना है लघुत्तम, तो हो गया साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे जो है 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब हर सेम होता है तो अंश घटता या जुटता है, का होल स्क्वायर। अब देखिए ई जो स्क्वायर है इस पे आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। जब इस पे आया तो होल स्क्वायर, इस पे आया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करना है, अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिख दिए। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान क्या है, तो 1 है, और बी का मान क्या है, तो कॉस थीटा है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 1, टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, और सेक को लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा इंटू इंटू क्या, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 कॉस कॉस का लीजिए लघुत्तम, तो हो गया कॉस थीटा। अब देखिए 1 से कॉस थीटा बाद में कटेगा, तो यहां पे हो गया कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा और प्लस 1। उसके बाद यहां पे साइन थीटा एलसीएम हो गया। अब साइन थीटा जब एलसीएम हुआ, ठीक है, तो 1 से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा बार में, साइन से साइन एक बार में कटा तो यहाँ पे कोस थीटा ही रह गया, और यहाँ पे -1 हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहां से यहां तक वाले को हम ए मान सकते हैं, ए, ठीक है, ए, क्योंकि साइन कॉस साइन है, यहां भी साइन कॉस है, यहाँ पे प्लस बी और यहाँ माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां लिख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए अब आगे क्या है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटा
बटा क्या है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 और क्या तो प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो है +1 और ये जो है -1 कट गया, की बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये से ये पूरा क्या हुआ कट गया, क्या बचा 2। ठीक है, तो 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए। अगला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये से ये पूरा कट गया, की हुआ 1। ठीक है, तो 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ठीक है, अब यहां पे सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि सेक का जो मान होता है वो होता है एच बटा बी और कॉसेक का जो मान होता है वो होता है एच बटा पी। अब एच से एच क्या हुआ कट गया, तो पी चला गया ऊपर, ठीक है, तो हो गया पी बटा बी। अब पी बटा बी जो है वो किसका मान है, तो पी बटा बी जो है वो टेन थीटा का मान है। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो ये हो गया हमारा डी आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते थे, सेक स्क्वायर को आप जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो है हमारा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखेंगे हम, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रश्न का ये उल्टा है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका मान होता है तो ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर को मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और मेन बटा में 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है तो टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए जो है हमारा सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और बटा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अभी तुरंत आपको ये ऐसा ही प्रश्न बताया गया था 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और मेन बटा में 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का व्युत्क्रम 1 बटा कॉस होता है और कॉसेक का व्युत्क्रम 1 बटा साइन होता है। अब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, तो चला गया साइन स्क्वायर ए और बटा में
कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बटा कॉस क्या हो गया, तो tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर यक्स, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। अब देखिए सेक प्लस tan थीटा का मान दिया है यक्स, तो यहां पे रख देंगे यक्स इंटू यहां क्या करेंगे, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना 1। अब देखिए ये यक्स जो है वो बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर कितना, तो 1 बटा यक्स। अब देखिए यहां पे जो था वो हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहां पे जो आया वो समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की सहायता से tan थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम आपको यहां से बता देते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेक प्लस tan है और समीकरण सेकंड में सेक माइनस tan है, और हमको निकालना है tan थीटा, तो इसका मतलब tan को बचाना पड़ेगा, तो सेक को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है, माइनस समीकरण सेकंड करने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो सेक थीटा और प्लस tan थीटा बराबर यक्स, और समीकरण सेकंड है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा यक्स। करना क्या है, माइनस माइनस, तो यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सेक से सेक कट गया। यहां हो गया tan tan 2 tan थीटा बराबर क्या, तो यक्स माइनस 1 बटा यक्स। अब देखिए 2 tan थीटा बराबर हुआ यक्स इंटू यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा यक्स। दो जो है ये गुना में है तो बटा में चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x, यानी कि बी नंबर। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। अब देखिए साइन स्क्वायर फाइव को, ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव ही लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव बराबर होता है सेक स्क्वायर फाइव। अब देखिए साइन स्क्वायर फाइव को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, और 1 बटा सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाइव। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है, तो उसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, क्या बचा, एक। ठीक है, तो एक जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ऐसे प्रश्नों को व्युत्क्रम प्रमेयकरण किया जाता है। अभी मैंने पिछले 10 प्रश्न से जो आपको बता रहा है वो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, वो लघुत्तरीय में भी पूछा जाता है। आप उस प्रश्न को उस प्रकार से बना करके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाए। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या करना है, तो प्रमेयकरण कर देना है। ठीक है, तो प्रमेयकरण जो है वो हमेशा हर से होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, केवल चिन्ह को चेंज कर देना है। ठीक है, और ऊपर नीचे गुना कर देना है हर से। अब देखिए a माइनस बी गुने a माइनस बी, तो ये हो गया, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर
और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां पे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे घातांकरण नियम के अनुसार उसका जो है ठीक है पावर ए को कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से जो है वो रूट खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, तो हमें भाग देना है, तो साइन से 1 में भागा दीजिए, तो 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा साइन क्या कहलाता है, तो कौसेक थीटा, कौसेक थीटा। और कॉस बटा साइन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो कॉट थीटा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है टेन थीटा बराबर 15 बटा 8, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये सब प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको। ठीक है, पुनः बता देता हूं। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा पी, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे एच, एच का मान होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी का मान कितना है, तो 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और बी का मान है 8, तो 8 64। अब 225 और 64 जो है जुट गया तो हो गया 289। अब 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 17, तो एच बराबर हो गया 17। ठीक है, तो साइन थीटा के बारे में पूछा। अब साइन थीटा जो है होता है पी बटा एच। अब देखिए पी का मान कितना है, तो पी का मान है 15 और एच का मान कितना है 17, तो 15 बटा 17 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया है 6, तो यहां पे लिख देंगे 6 का स्क्वायर और माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है tan थीटा। अब tan थीटा से tan थीटा खत्म, तो 6 छक 36 माइनस 2 बराबर 34। समझ गए, तो हमारा जो है वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर -1। ये प्रश्न भी उसी के जैसा है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो अब क्या करना है, हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बरोबर 1। अब देखिए सेक प्लस tan का जो मान है वो कितना है, तो -1, तो यहां लिख देंगे -1 गुने यहां -1 रखा गया और गुने सेक माइनस tan को तो मान ही नहीं है, तो सेक थीटा और माइनस tan थीटा बरोबर 1। अब देखिए -1 से जब हम 1 को भागा देंगे तो -1 बचेगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या निकला, तो -1 निकला। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, से साइन थीटा बराबर √3/2, तो cos थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होगा।
अब देखिए साइन थीटा यानी कि P बटा एच, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए b बराबर होता है एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान कितना है तो 4, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और p का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा 4 माइनस 3 बरोबर 1, तो b का मान कितना निकला 1 निकला। अब देखिए कौसेक थीटा होता है क्या तो एच बटा पी, ठीक है, कौसेक थीटा जो है वो एच बटा पी होता है और कॉट थीटा जो है वो क्या होता है तो बी बटा पी, समझ गए। अब देखिए एच का मान कितना है तो एच का मान है 2 और पी का मान कितना है तो √3, ठीक है, और b बटा पी, तो b का मान कितना है 1 और p का मान कितना है तो p का मान कितना है तो √3, ठीक है। अब देखिए √3 का लघुत्तम ले लिए, √3 हो गया और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, जब हर सेम रहता है तो अंश जुट जाता है। अब आपको मैंने कल बताया था कि √3 से ये जो 3 है वो कट जाएगा कितने बार में √3 बार, क्यों, क्योंकि हम किसी भी स्वतंत्र संख्या को रूट में हम 2 बार लिख सकते हैं, तो एक बार जो है उसको काट देगा तो डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से 7 ले लिए कॉमन तो बचा क्या कॉसेक, ठीक है, स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 7 कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, ठीक है, तो 7 एकम 7 बराबर 7 हो जाएगा, तो बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो टेन 48 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं पी के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि साइन का मान होता है पी बटा एच, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे बी और बी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और पी का जो मान है वो पी है तो पी स्क्वायर ही रह जाएगा, तो बी का मान इतना निकला। अब हमको टेन 48 डिग्री पूछा गया है, तो टेन 48 डिग्री बराबर होगा, तो टेन थीटा का मान होता है पी बटा बी, पी बटा बी। अब देखिए पी का जो मान है वो कितना है तो पी है और बी का मान कितना है तो √1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसका जो है p बटा √1 माइनस पी स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 माइनस साइन 4 थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है। अब इसको जो है लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर और यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पे बच गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कहां है तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेन थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर √3 दिया है, तो आप जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी कि पी बटा बी लिख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि टेन थीटा में जो √3 है वो कितना डिग्री का मान है तो 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का ही कॉस थीटा में कितना, सेक थीटा में सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो सेक 60 डिग्री का मान जो है वो 2 होता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 5/2,
तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का जो मान है वो कितना है, तो 5/2 है। तो यहां लिखेंगे 5/2 के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान 1 होता है जब गुना के रूप में रहता है। अब यहां हो गया 5×5 = 25 और 2 दूनी 4 माइनस 2। अब देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 में से ये 8 चला जाएगा, ठीक है, तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 17 और बटा 4। तो 17/4 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो होता है -1 बराबर क्या होता है, कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अभी चूंकि 1 इधर आएगा तभी माइनस में होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर 1 कट गया, कितने बार में, 1 बार, तो हमारा -1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉस थीटा बराबर a/b, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। अब चूंकि कॉस थीटा बराबर a/b दिया है तो साइन थीटा का मान बताना है। अब देखिए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं b/h, तो पाइथागोरस पर में से निकालेंगे p, और p बराबर होता है क्या, तो h² माइनस b²। अब h का मान चूंकि कितना दिया है, तो b दिया है, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है वो p का निकल गया मान। अब p का मान जो है, अभी साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा होता है p/h। अब चूंकि p का जो मान है वो है √अंडर, ठीक है, b² माइनस a² और बटा h का मान है b, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि √1 माइनस साइन ए बटा √1 प्लस साइन ए। अब देखिए इसको जो है हम एक ही रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इसका हम प्रमेयकरण कर देंगे 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब इसका करना है प्रमेयकरण, ठीक है, तो प्रमेयकरण में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये हो गया a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको आप लिख सकते हो √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे में हो गया a² माइनस b² बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अगला क्या करना है, ए हो गया 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। जब बेस सेम अलग अलग होता है तो पावर 1 हो जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया, की बचा, तो 1 बटा साइन ए, ठीक है, तो सॉरी 1 बटा कॉस ए और माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए यहां 1 बटा कॉस से क्या कहलाता है, तो सेक ए, और साइन बटा कॉस क्या कहलाता है, तो टेन ए, ठीक है। तो सेक ए माइनस टेन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। अब ये -3 को उधर कर दीजिए,
तो √3 tan 2 थीटा और बरोबर हो गया 3। अब देखिए √3 से ये 3 कट गया √3 बार। अब देखिए tan 2 थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया, 2 थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, 2 से 60 डिग्री कट गया, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। समझ गए? तो थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, जहां 0 से बड़ा या बराबर है थीटा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? अब बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कितने डिग्री का मान जो है वो समान रहता है? तो आप कहेंगे 45 डिग्री का। तो जो आंसर है वो 45 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? ऐसे आप चाहें तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। समझ गए? तो यहाँ पे हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा +2 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 2 से 90 डिग्री कट गया तो थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आगे। अब देखिए क्या है कि साइन 30 कॉस 45 tan 60। तो इसको हम लिखेंगे साइन 30 को 1/2, कॉस 45 को 1/√2 और tan 60 को लिखेंगे √3 बटा कॉट 30 है तो √3 हो जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो उसका होता है 1/2। अब देखिए क्या लेना है? तो इन सभी के लेने एलसीएम, तो 2√2 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब 2√2 से 2 कट गया लेकिन √2 नहीं कटा, फिर ये √2 से √2 कट गया लेकिन 2 नहीं कटा, और यहाँ 1 है तो 1 से 2√2 2√2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 2√6। ठीक है, अब देखिए सेम क्रिया यहाँ भी नीचे भी वही है, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2√2 2√2 बार में कटा तो यहाँ पे हो गया 2√6, √2 से √2 कट गया तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट गया, √2 नहीं कटा तो √2। अब देखिए ये वाला जो है इस मान से कैंसिल हो गया, क्या बचा? तो यहाँ पे बचा है 2 प्लस √2 और माइनस 2√6। नीचे में क्या बचा? तो नीचे में बचा है -2 माइनस √2 और +2√6। अब देखिए यहां से जो है 2√2 प्लस √2 माइनस 2√6, और नीचे में माइनस ले लिए कॉमन तो बचा 2 प्लस √2 और माइनस 2√6, माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये मान जो है ऊपर वाला मान से क्या हुआ? खत्म हो गया। तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा -1। अब माइनस जो है ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? -1, या ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे तो ये जो है माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30। अब देखिए tan 30 जो है उसका मान होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। समझ गए? और कौशिक 30 डिग्री का मान होता है एक कितना? कौशिक 30 का मान कितना होता है? ठीक है, तो उसका मान होता है 2। समझ गए? अब 2 से 2 जो है वो कट गया, 1 गुने 1 गुने 1 कितना हो गया? 1, और √3 गुने √3 से निकला। ठीक है, 3 3 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 1/3। डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री +1। अब cos 60 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो 1/2 तो +1, और cos 60 डिग्री -1 तो 1/2 -1। अब देखिए 2 एकम 2, 2 में से चला गया 1, 2 एकम 2 प्लस हो गया तो 3/2, और मेन बटा में 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो -1/2, 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। ठीक है, तो की बचा 3 -1, माइनस जो है ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो ये हो गया -3 बटा में 1, तो -3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है a बटा 5 बराबर 12 डिग्री। ठीक है, तो 3 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? अब देखिए तिरछा तिरछी करिए गुना, तो a बराबर हो गया 12 पचे 60 डिग्री। समझ गए? तो रख दीजिए 3 इंटू कॉसिक स्क्वायर a। अब a का मान चूंकि कितना है 60, तो यहां लिख देंगे 60 स्क्वायर 60 डिग्री। अब 3 को लिखेंगे 3, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब 2 पे आया तो हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4, और जब ये स्क्वायर यहाँ रूट पे आया तो रूट खत्म हो गया, तो 3 3 से 3 कट गया, की बचा 4। ठीक है, तो 4 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45। अब देखिए 2 गुने साइन 45। अब साइन 45 कितना मान होता है? ठीक है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस 45, उसका मान भी होता है 1/√2। अब देखिए 2 गुने 1/√2 में से 1/√2 घट गया, तो की हो गया 0। अब 2 गुने 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है? तो साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे कॉस एक स्क्वायर माइनस 90 माइनस थीटा। कॉस एक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान भी 1 होता है, तो 1/1 का मतलब हुआ 1। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan 45 माइनस tan 30। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1, और tan 30 का मान होता है कितना? तो 1/√3, और 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3। अब देखिए आगे की करना है, तो √3 एकम, √3 माइनस 1/√3, और यहां पे की हुआ 1 गुने 1, तो 1 प्लस 1/√3। अब देखिए आगे की होगा, तो √3 माइनस 1, √3 और यहां √3 एकम, √3 और प्लस 1/√3। अब √3 से √3 क्या हुआ? कट गया, तो की बचा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा? देखिए साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा? तो साइन किसका पूरक होता है? कॉस का। तो साइन यहां 10 दिया है, तो कॉस का पूरक होगा। तो कॉस कितना डिग्री? तो कॉस जो है, ठीक है, 80 डिग्री के पूरक होगा। समझ गए? क्योंकि हम साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना? तो 80 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर की होता है तो कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1/√2 किसका मान है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/√2 जो है वो किसका मान हो जाएगा? तो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना है? अब देखिए tan थीटा बराबर √3, तो √3 tan थीटा में कितना डिग्री का मान है? तो 60 डिग्री का। अब tan से tan कट गया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को देखें, बनाएं। इसमें कई प्रश्न ऐसे थे जो लघु तरीय है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, कमेंट्स करें यदि कहीं कोई समस्या हो तो। ठीक है, और आप लोग जो है अगला पार्ट 4 वीडियो का आप लोग
जो है इंतजार करें, कल आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप हमें कमेंट में ये बताएं कि अगला किस अध्याय का आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।